गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 30 यूजफुल DIY हैक्स जो हर क्राफ्टर की लाइफ को इजी बनाएंगे। बिलीव मी, इनमें से कुछ आपने पहले कभी ट्राई भी नहीं किए होंगे और कुछ हैक्स तो एकदम गेम चेंजर हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के कॉर्नर्स की। परफेक्टली कर्व कट करना हमेशा एक स्ट्रगल है। मैंने एक कार्डबोर्ड पे स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करके कट कर लिया और उसके एक कॉर्नर को स्मूथ कर्व शेप दी। अब जब भी किसी कार्ड शीट का कॉर्नर कट करना हो, बस इसको शीट के दोनों साइड से सिमेट्री में प्लेस करो, पेंसिल से मार्क करो और कट कर दो। हर शीट के कॉर्नर्स एकदम सेम साइज और सेम पैटर्न के हो जाएंगे। अगर बिना पेंसिल के मार्क के कट करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें चांसेस है टेम्पलेट हिल सकता है। अगला हैक तो हम सब मिडिल क्लास लोग रिलेट करेंगे। जब भी ग्लू या कोलगेट की ट्यूब ऑलमोस्ट खत्म होती है, हम हर बार स्क्वीज करके रोल करते हैं। टाइम वेस्ट होता है। ट्यूब को स्क्वीज करो और रोल रोल करके पेपर क्लिप लगा दो। इससे ग्लू या पेस्ट हमेशा नोजल के साइड पे रहेगा और इजीली यूज हो जाएगा। बीड्स या चांदने को पेस्ट करना फिंगर से एकदम मेसी और डिफिकल्ट होता है। मार्केट में टूल्स तो मिलते हैं, बट मैं एक सिंपल हैक यूज करती हूँ, टूथपिक। बस टिप पे थोड़ा सा ग्लू लगाओ और इजीली चांदना पिक करके सही जगह स्टिक भी हो जाता है। सिंपल और बेस्ट। मास्किंग टेप का एंड तो मिल जाता है, बट सेलो टेप का ढूंढना एकदम जंतर मंतर लगता है। इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, एंड को फोल्ड करके वापस स्टिक कर दो। नेक्स्ट टाइम इजीली एंड मिल जाएगा, बट नेक्स्ट यूज के लिए फोल्डेड पार्ट को कट करना पड़ेगा जो वेस्ट होगा। और सेकेंड सॉल्यूशन है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। टेप के एंड पे आइसक्रीम स्टिक या कॉफी स्टर स्टिक करो। चाहिए स्टिक निकाल के यूज करो और बाद में दोबारा स्टिक कर दो। जीरो वेस्टेज। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते वक्त स्केल का स्लिप होना कॉमन प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन है, स्केल के दोनों एंड पे रबर बैंड टाई कर दो। रबर ग्रिप की वजह से स्केल बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा। कटर का ब्लेड जब ब्लंट हो जाता है, उसे ब्रेक करना मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली कटर में ही उसका सॉल्यूशन दिया होता है। ब्लेड पे जो स्लांटिंग लाइंस होती है, उसका मतलब वही होता है कि यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हो। कटर के बैक साइड पे एक पीस होता है, ब्लेड को उसमें फिट करो, थोड़ा फोर्स लगाओ और ब्लेड वहीं से इजिली ब्रेक हो जाएगा। है ना बिल्कुल सेफ और क्लीन। अब बात करते हैं डॉटिंग टूल्स की। वैसे अब तो मेरे पास हैं, बट पहले मैं पेंट ब्रश, अनशार्पन पेंसिल और इवन टूथपिक का यूज करती थी। टूथपिक की टिप से छोटे डॉट्स और उसकी बैक साइड से थोड़े बड़े डॉट्स और पेंट ब्रश की बैक साइड से और बड़े डॉट्स बन जाते थे। मतलब सारे साइजेस के डॉट्स एकदम इजीली बना सकती हो विदाउट द टूल किट। मेरे साथ तो हमेशा होता है, पेंट टेबल पे गिर ही जाता है। अगर टेबल का सरफेस ग्लॉसी है तो वेट क्लॉथ से इजीली क्लीन हो जाता है, और अगर नॉर्मल सरफेस पे गिर जाए तो बेस्ट है पेंट को एक दिन के लिए ड्राई होने दो। नेक्स्ट डे स्क्रैच करने से पूरा क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी मार्क्स। पहले मैं क्ले को कटिंग बोर्ड पे फ्लैटन करती थी और आप देख ही सकते हो कितना अनटाइडी लग रहा है। फिर मैंने प्लास्टिक शीट या OHP शीट यूज करना स्टार्ट किया। एक को फ्लैटन किया और दूसरे को फ्लैटन करने से पहले थोड़ा पाउडर स्प्रिंकल किया और लिख भी दिया कि पाउडर वाला पीस कौन सा है। नेक्स्ट डे जब दोनों पीसेस रिमूव किए तो पाउडर वाला पीस एकदम स्मूथ था कंपेयर टू नॉर्मल वन। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज इट विदाउट द पाउडर इफ डूइंग क्ले वर्क ऑन प्लास्टिक शीट। क्ले में नेचुरल स्टिकनेस होती है। अगर बिना पाउडर और बिना फेविकॉल के ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर पाउडर मिक्स कर दोगे तो स्टिकीनेस कम हो जाती है और फेविकॉल लगाना पड़ता है। तो पाउडर वर्सेस नो पाउडर की रेस के रिजल्ट में बिना पाउडर वाला पीस स्ट्रॉन्ग रहा, फेंकने पर भी नहीं टूटा। क्ले को ड्राई होने से बचाने के लिए हमेशा रैप करके सील्ड पैकेट में पैक करो। नेक्स्ट टाइम यूज करोगे तो एज इट इज होगा। पेपर क्राफ्ट्स के बाद छोटे छोटे पीसेस अक्सर बच जाते हैं। मैं उन्हें शेप कटर से अलग अलग शेप्स में कट करके एक बॉक्स में रख लेती हूँ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काफी काम आते हैं। सीजर पे फेविकॉल लग जाए तो बस सैनिटाइजर स्प्रे करो और क्लॉथ से रब कर दो, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। सीजर ब्लंट हो जाए तो एक सिंपल ट्रिक है, 100 GSM सैंड पेपर से ब्लेड्स को रब करो, फिर सैनिटाइजर स्प्रे करके डस्ट क्लीन कर दो। सीजर नई जैसी शार्प हो जाएगी।
स्टूडेंट के लिए एक जबरदस्त हैक जो हाइलाइटर यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया और रिग्रेट हो रहा है या गलत हाईलाइट हो गया तो लेमन जूस में ईयरबड डिप करके हाईलाइटेड टेक्स्ट पे रब करो। हाइलाइटर की इंक इरेज हो जाएगी बट प्रिंटेड टेक्स्ट सेफ रहेगा। है ना कमाल का। सुई में धागा डालना एकदम इरिटेटिंग काम होता है, एंड स्प्लिट्स हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन, थ्रेड के एंड पे नेल पेंट लगाओ, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा और इजीली निडल में घुस जाता है, या फिर फेविकॉल लगा के रोल कर लो, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पंचिंग मशीन के नीचे जो लिड होती है उसमें छोटे छोटे सर्कल्स कलेक्ट हो जाते हैं। उन्हें मैं एक बॉक्स में स्टोर कर लेती थी और ये बोल मैंने 5-6 इयर्स पहले इन्हीं सर्कल से बनाया था। या फिर आप इसे एज अ कंफेटी भी यूज कर सकते हो। है ना फ्री का डेकोरेशन। ग्लू को स्ट्रेट लाइन में लगाना टफ होता है। मैंने स्केल पे परमानेंटली रबर बैंड टाई कर रखा है, उसके साथ ग्लू लाइन एकदम स्ट्रेट बनती है। बाद में स्केल को वेट क्लॉथ से आप इजीली क्लीन कर दो। डेकोपास पेपर घर पे बनाए? यस, यू हर्ड इट राइट। नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकालो, बैक साइड में सेलो टेप स्टिक की। जब टेप पील करोगे तो वाइट एरिया निकल जाएगा और शीट की थिकनेस डेकोपास पेपर जैसी ही हो जाएगी एंड इट इज रेडी टू यूज। रिमेंबर मैंने ये टेबल का मेकओवर किया था और इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे। इस बार मैंने MDF पे पहले डेकोपास ग्लू लगाया, सिलिकॉन ब्रश से स्प्रेड किया। इस सिलिकॉन ब्रश का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और आप इसको n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हो। फिर ऊपर से डेकोपास ग्लू फिर से लगाया, देन वार्निश लगाया। ड्राई होने के बाद रेजिन पोर किया और इसका रिजल्ट एकदम फ्लॉलेस, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं। टेबल मेकओवर में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने डायरेक्ट वार्निश अप्लाई किया था विदाउट द डेकोपास ग्लू। ज्वेलरी या ब्रेसलेट बनाते वक्त नॉट को स्ट्रॉन्ग बनाना इजी है। नॉट पे B7000 ग्लू लगा दो, चाहे इलास्टिक थ्रेड हो या नायलॉन, पीस एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ड्राई स्पार्कल गिर जाए तो हाथ से क्लीन करने पर मेस हो जाता है। बेस्ट वे है सेलो टेप को स्पार्कल पे लगाओ, सारा स्पार्कल टेप पे लग जाएगा। इस टेप को आगे किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। है ना जीरो मेस। कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन अगर कार्डबोर्ड 3 प्लाई या उससे ज्यादा प्लाई का हो तो एक इजी हैक है। लाइंस ड्रॉ करके बीच में 0.7 सेंटीमीटर का गैप रखो और उस पार्ट को सिर्फ एक लेयर तक कट करो। फोल्ड करने पर बॉक्स इजीली बन जाएगा और एजेस को हाइड करने की जरूरत भी नहीं। हर कोई ड्राइंग में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके लिए ट्रेसिंग का हैक इजी है। प्रिंट आउट के बैक साइड पे चॉक रब करो, फिर ब्लैक शीट पे प्लेस करके पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ की एंड सी द मैजिक, एग्जैक्ट डिजाइन ट्रांसफर हो गया। अगर व्हाइट पेपर पे ट्रेसिंग करनी है तो चॉक का कोई और कलर यूज करो एक्सेप्ट व्हाइट। पेंट ब्रशेस क्लीन करना हेडेक होता है, तो एक प्लास्टिक ग्लास लो, उसमें स्कॉच ब्राइट डाल दो और वाटर पोर करो। ब्रश को उस पे रब करो और पूरा क्लीन हो जाएगा। ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर से स्टिकर रिमूव करना इरिटेटिंग है। हेयर ड्रायर से स्टिकर को हीट करो, ग्लू मेल्ट हो जाएगा और स्टिकर इजीली पील हो जाएगा। रेजिन आर्ट के लिए फोटो नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करो और दोनों साइड सेलो टेप से कवर कर दो। बस ये ध्यान रखो क्रीज ना क्रिएट हो, इससे प्रिंट सेफ रहता है और रेजिन में भी कलर खराब नहीं होता। ग्लू गन में न्यू स्टिक इंसर्ट करते ही स्लिप होकर गिर जाती है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन, न्यू स्टिक के एंड पे थोड़ा ग्लू लगाओ और यूज स्टिक पे चिपका दो। अब स्टिक बिल्कुल स्टेबल रहेगी। एक दिन लिपन आर्ट में मिरर्स पेस्ट कर रही थी और बीच में ही कुछ मिरर शेप्स खत्म हो गई। पता है मैंने क्या किया? मैंने ली एक वेस्ट सीडी और जिस शेप के मिरर्स चाहिए थे उसी शेप में कट कर लिए। ना एक्स्ट्रा खर्चा ना टेंशन, बस एक स्मार्ट हैक। एंड दिस वन इज द लास्ट हैक। जब भी व्हाइट पुट्टी या व्हाइट सीमेंट पर पेंट करते हैं तो कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और पेंट की अननेसेसरी वेस्टेज होती है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले एक कोट वाटर का अप्लाई करो, फिर पेंट लगाओ। इससे कलर इवनली स्प्रेड होगा और पेंट की वेस्टेज होगी 0। तो दोस्तों ये थे मेरे 30 DIY हैक्स जो मेरी क्राफ्टिंग लाइफ को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक की सजेशन कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने क्राफ्टर फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो, जल्दी से कर दो अब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।